क्या क्या बात है? पर एक बात आप ये भी मान सकती हैं कि अगर ये खुद से छोड़ना चाह रहे थे तो एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी गाड़ी, उसके ये आप उसको हाईजैक करके एक तरफ से बैठे हुए सम्राट चौधरी, एक तरफ से बैठे हुए अमित शाह की गाड़ी से वो गए, आपको पता होगा ये बात भी। तो काम आ रहा है, ये अटकलें हैं, इस पे कुछ स्पष्ट रूप से अभी किया नहीं जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको तो लगता है कि उनका बाएं तरफ का दिमाग भी खुद नहीं जानता कि दाएं तरफ का दिमाग क्या जान रहा है प्रधानमंत्री का। वो कब क्या सोच के कैसे तय कर लेते हैं सिर्फ वो जानते हैं और अमित शाह जानते हैं। क्यों मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल तोड़ के मुख्यमंत्री क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री का अपना, अगर उनका अपना डिसीजन था। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री दूसरों को भेजता है विधानसभा, जो तो उनके पास विकल्प नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ऑप्शन है कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर ये बात भी समझ में आ रही है कि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके पसंद का, उनके पसंद का कैसे होगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है, तो फिर उनके पसंद की बात क्या है, कहाँ होती है? अगर सम्राट चौधरी होंगे तो उनको तो वो कई केस में फंसे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जब से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस्तीफे की बात हुई, तब से बिहार में सियासी गर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम पद पे रहे। तमाम बिहार की जो जनता है वो भी रो रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद पे रहे, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार के तरह काम नहीं करेगा, ये बिहार की जनता कह रही है और रो रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा ना दे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के प्रवक्ता इंदु मैम हैं, इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार का इस्तीफा देने का क्या वजह है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत अनुराधा जी, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और ये तो अभी लग रहा है कि बिहार में इस प्रश्न के अलावा और कोई प्रश्न ही नहीं है, चारों तरफ आप टीवी क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा की बात तक आ गई, कई यानी 19 साल से मुख्यमंत्री है, इतने दिन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वजह क्या है कि डायरेक्ट वो इस्तीफा की बात आ गई? जी वही मैं चर्चा करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि बहुत आश्चर्य की बात है कि जब ये चुनाव अभी चुनाव हुआ, ये 4 महीने ये इस पारी में इन्होंने मुख्यमंत्री, और जिस आदमी का नाम कुर्सी कुमार था, वो आपको लगता है कि स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने जितना इनको देखा है, बहुत दिनों से देख रही हूँ, मेरी भी एक उम्र है, राजनीति में मैं भी हूँ, देख रही हूँ, तो अपनी मर्जी से नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ सकते। कुछ तो है। हाँ, इतने दिनों से जो लोग इनके बारे में गा रहे थे कि ये तो, हमारी पार्टी में भी हम लोग भी बोल रहे थे, और वास्तविकता भी है कि वो इतने स्वस्थ नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। 20वां साल उनका, मतलब 20 साल का पारी खेलते वो, मतलब वो युगों से हम एक तरह से कहिए कि बीपीएससी का पहला प्रश्न की तरह वो खड़े हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। बच्चे इस तरह से रट चुके हैं कि अगली बार भी गलती से नीतीश कुमार न लिख दें, और वैसे कुर्सी कुमार अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ देंगे, मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन जो अमित शाह है कह के गए थे 25 से 30, फिर से नीतीश, फिर 25, अभी 25 जैसे 30 अभी आया भी नहीं, 4 मंथ नहीं हुआ और फिर भी कुर्सी चली गई। उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि जब ये नारा ही था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और आपने नीतीश जी के चेहरे पे उनसे 10,000, सरकार से 10,000 बंटवा के, और उन्हीं चीजों पे आपने वोट पाया और बम्पर रूप से जीते। महिलाओं ने जीत, महिलाएं क्यों दुखी हैं? जो उनको समझ नहीं है कि जो हमारे लिए जो थोड़ा बहुत पैसे, जो भी कारण हो, जो भी उन्होंने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, कल तो हमारा 8 मार्च का दिन है, तो याद भी आ रहा है कि साइकिल का योजना आपने सब देखा होगा नीतीश कुमार का, तो जो उन्होंने किया,
काफी किया, जो भी किया, तो आप जब या तो आप उनके नाम पे वोट नहीं लेते, बिल्कुल। और अब जब आप ये बात बोल के लिए हैं वोट कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर आपको अचानक क्या, कई बातें हैं आप कड़ी जोड़ने की। क्या क्या बात है? पर एक बात आप ये भी मान सकती हैं कि अगर ये खुद से छोड़ना चाह रहे थे तो एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी गाड़ी, उसके ये, आप उसको हाईजैक करके एक तरफ से बैठे हुए सम्राट चौधरी, एक तरफ से बैठे हुए अमित शाह की गाड़ी से वो गए, आपको पता होगा ये बात भी। तो क्यों मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल तोड़ के मुख्यमंत्री क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री का अपना, अगर उनका अपना डिसीजन था। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री दूसरों को भेजता है राज्यसभा। जो मुख्यमंत्री को इतना अधिकार है कि वो अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को राज्यसभा भेज सकता है, उनको अचानक ये कहां से सपना आने लगा कि मैं राज्यसभा जाऊंगा? वो तो उससे ऊंचे, क्योंकि ऊंचा पद है मुख्यमंत्री, फिर एग्जैक्टली वो तो उससे ऊंचे पद पे थे। तो ये मानने की बात नहीं है। हाँ, तीसरी बात यहाँ ये आती है कि निशांत, बाद देखिए जितना भी वो बोलते रहे और वास्तविकता भी उनके बारे में था एक तरह से कि परिवारवाद के खिलाफ थे, इसमें फंसे नहीं, वे कलंक को अपने पे लगना नहीं चाहते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी, आखिरी में वो भी वही गेम खेल गए, परिवारवाद का ही। अंत में उन्होंने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, उनको तो किसी तरह से, अब उनके पास अब इतना विकल्प नहीं है, और वो अब थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो उनके पास विकल्प नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ऑप्शन है कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर ये बात भी समझ में आ रही है कि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके पसंद का, उनके पसंद का कैसे होगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है, तो फिर उनके पसंद की बात कहाँ होती है? अगर सम्राट चौधरी होंगे तो उनको तो वो कई केस में फंसे हुए हैं, तो फिर बिहार का भविष्य। लेकिन पहला नाम सम्राट चौधरी का ही आ रहा है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, इसमें दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, जो हम लोग सुनने में आ रहा है। अभी तो बड़ा मुश्किल है मोदी जी को पार पाना, कि जब वो अचानक से आप एमपी में यादव जी को बना देते हैं, दिल्ली में रेखा जी को बना देते हैं, तो बिहार में आप क्या करेंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री ही जानते हैं। कौन ऐसा उठक बैठक करने वाला ढूंढ लेंगे, कहा नहीं जा सकता। किसी ने मुझको बताया कि शायद संजीव चौरसिया का भी नाम आ रहा है, तो कौन कौन नाम आ रहा है, ये अटकलें हैं, इस पे कुछ स्पष्ट रूप से अभी किया नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको तो लगता है कि उनका बाएं तरफ का दिमाग भी खुद नहीं जानता कि दाएं तरफ का दिमाग क्या जान रहा है प्रधानमंत्री का। वो कब क्या सोच के कैसे तय कर लेते हैं, सिर्फ वो जानते हैं और अमित शाह जानते हैं। लेकिन नीतीश मोदी का जोड़ी हिट किया गया था बिहार में, अब बीचे में टूट गया। आपने एक सुना होगा, क्या कहिएगा? आपने एक सुना होगा, एक हमारा इस पे आप यूट्यूब पे देखी होंगी, ऐसे एक हमने भी देखा था वो बाइट इस पे, कि प्रधानमंत्री गुण गाते नहीं थकते थे, हम बिहार का हमारा लाडला मुख्यमंत्री। तो उस लाडला मुख्यमंत्री को आप किस तरह से बेइज्जत करके हटाएं? ये तो बेइज्जती हुआ ना अपनी, इसलिए कि बहुत दिनों से महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र का खेल आपको याद है ना? तो बहुत दिनों से देखिए बिहार के लोग इतने जागरूक हैं, खास करके राजनीति के इसमें, कि उनको पार पाना मुश्किल है। तो उनके ये संभव ही नहीं है कि उनको किस तरह से ये किया जाए। इंदु जी, सवाल ये है कि जब बीजेपी को ही मुख्यमंत्री बनाना था, तो फिर नीतीश कुमार के नाम पे क्यों वोट लिया गया, फिर मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर 4 मंथ 2-3 मंथ नहीं हुआ, उनको हटा दिया जा रहा है, ये सब क्या अनुराधा जी, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत दिनों से बीजेपी इस ताक में थी कि किस तरह से मंत्रालय भी ले लिया गया, हाँ, बाय हुक और बाय क्रूक किस तरह से वो, क्योंकि बिहार में इतनी आसानी से बीजेपी नहीं आने वाले, यहाँ के लोगों के रग रग में राजनीति है, वो इतनी आसानी से उनको फुसलाया बहलाया 10,000 5,000 और ये करके नहीं दिया जा सकता, बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठगा जा सकता है, कि राजनीतिक तौर पे यहाँ के लोगों को सिखाना मुश्किल है। और बहुत प्रयास के बाद भी आज तक ऐसा नहीं, कितने दिन तक रहे हमारे वो मोदी जी, कितना प्रयास, कितने दिन समझ नहीं आता था कि कभी बीजेपी आएगा, हमको तो लगता था शायद कहीं मुश्किल था, हर बार फेल हो जा रही थी बीजेपी। तो धीरे धीरे उस शातिरपने से उन्होंने अपना गेम
पूरा हम्म किया। हम्म और इनको इनको भी ये प्रलोभन दिया गया हम्म और ये भी मोह में आ गए, बच्चे का मोह हम्म बच्चे का मोह, परिवारवाद का मोह। और आज के डेट पे कहा तो जा रहा है कि ये अपनी शर्तों पे जा रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री का ये उनके चॉइस से होगा, लेकिन ये सब बेकार की बात है, लेकिन ऐसा निशांत कुछ नहीं नीट होने। मामला को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि निशांत का भी नाम आ रहा है, इसलिए कई बातें हवा में थी, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर उस पर कोई प्रूफ नहीं आता, और आने देंगे क्या प्रूफ, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि अगर निशांत राफ साफ थे तो उनको अपना हम्म टेस्ट करवाना अच्छा, चाहिए था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जेडीयू है दो भागों में बट गई है। एक तरफ ललन सिंह करे कि अपने मर्जी से जा रहे हैं, नीतीश कुमार अपने मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं लेसी सिंह कह रही है कि हम लोग का दिल टूट रहा है। देखिए इस बात पे फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी, एक और ललन सिंह का वक्तव्य याद दिलाऊंगी कि मैं इस आदमी को 20 वर्षों से, थोड़े दिन पहले का ये वक्तव्य है उनका, 20 वर्षों से जानता हूं। इस आदमी के पेट में दांत है, मैं गिन के बता सकता हूं कि कितने दांत हैं। तो ललन सिंह, जो वही ललन सिंह है जो उनके बारे में ऐसा वक्तव्य देते थे, आज ये वक्तव्य दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो ललन सिंह क्या कैरेक्टर है, ललन सिंह के बारे में क्या बोला जाए, हम्म कहना मुश्किल है। बिहार में क्या लग रहा है, अगर बीजेपी के ही अगर मुख्यमंत्री बनता है तो क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार के जैसे वो काम कर पाएंगे? देखिए बिहार सब की जो देखिए भी सबसे गवर्नमेंट बड़ी बात है कि बीजेपी से बनेंगे कौन बनेंगे, इस पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है। जिन लोगों का नाम आ रहा है, और बीजेपी तो क्या बोला जाए, बीजेपी ने क्या किया है आज तक बिहार के लिए। हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खोला जाए, यहाँ पलायन रुकने के लिए क्या किया जाए, शिक्षा के लिए क्या, आज तक नहीं बोलते हैं। पहले वो बोलते थे हमारे कानू भाई, हमारे धानुक भाई, हमारे यादव भाई, मैंने ऐसी चर्चा है बिहार के, जैसे बिहार के लोगों को बस वही इंटरेस्ट है जात में बांटने का। अब वो आजकल उनका एक नया आपने सुना होगा, अरवा चावल और उसना चावल। तो जो आदमी गुजरात के लिए अलग नीति रखता है, बिहार के लिए अलग नीति रखता है, वैसा हमारा प्रधानमंत्री है। तो उससे कौन मुख्यमंत्री बन के आता है, इस पे आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार का फिर नीचे के तरफ खसकने की, जो ऐसे भी खसक रहा था, पर कैपिटा इनकम क्या है, कब शुरू में 2005 में जो था उससे कितना बड़ा, क्या आप देख सकते हैं इन चीजों को। तो फर्क बहुत नहीं पड़ने वाला, अच्छा, तो कुछ क्या दिन होगा। पहले चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी भविष्यवाणी कर दिए थे नीतीश कुमार को लेकर, सीएम को लेकर, और तेजस्वी यादव बार बार कटाक्ष कर रहे हैं कि हमने कहा था कि इनके साथ कुछ खाने में मिलाया जाता था, हाईजेक कर लिया गया था। तो ये क्या, ये सब बात साबित हो रहा है, सही साबित हो रहा है? देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो जनसुराज के नेता ने, जो प्रशांत किशोर ने बात किया, जो जनसुराज ने प्रयास किया, आज 100% उसी रास्ते पे सरकार चल रही है। आप याद कीजिए, जनसुराज ने पलायन पलायन वर्ड शायद हमारे किसी भी पार्टी के डिक्शनरी में नहीं था। जैसे ही इन्होंने पलायन की बात शुरू की, लोगों ने उस मुद्दे को पकड़ लिया। जैसे ही इन्होंने कहा कि पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया जाए, चाहे हम, जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 कर देंगे, तो अचानक 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। हर चीज में 10,000 जो दिया गया है, 10,000 दे का क्या मकसद है। और एक बात और बीच में मैं जोड़ना चाहूंगी कि इस बात का भी बहुत जोर से हंगामा है कि सरकारी खजाना ही खाली हो गया और बहुत क्राइसिस का समय है बिहार के लिए। आप ऐसे करके खुले में बांट देंगे सभी चीज, तो यही स्थिति होगी ना। तो शराबबंदी को लेकर क्या कहिएगा, क्या लग रहा है अब तो नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो अगर बीजेपी की मुख्यमंत्री बनती है तो क्या जो शराबबंदी है फिर से शराब चालू होगा? देखिए जब सब बातें हम जनसुराज की हो रही है तो ये भी शायद सच है। बल्कि आपको ध्यान होगा कि इनकी जो सपोर्टिंग पार्टियां हैं, आरएलएम और कुशवाहा जी की पार्टी और एलजेपी। एलजेपी, सब अंदर अंदर इस बात पे चर्चा शुरू कर चुकी है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और वास्तविकता भी है, कोई भी कानून और ये नियम अगर आप बनाते हैं तो समय समय पर उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए कि वह सही रास्ते जा रहा है कि गलत रास्ते जा रहा है। और शराबबंदी है ही नहीं, तो शराबबंदी खोल ले, शराबबंदी तो खोल ही देनी चाहिए। इसलिए कि शराबबंदी है कहाँ, है कहाँ। जो फंस रहे हैं वो गरीब फंस रहे हैं, जो बच्चे हैं वो सूखे नशे की तरफ चले गए हैं, वो उस शराब का धंधे में बहुत हमारे यंगस्टर लग गए हैं, बेच रहे हैं उसको, मोटा पैसा कमा रहे हैं। बाहर हमारा बस रहे बस गरीब।
हाँ, फंस रहे हैं बस गरीब। हमारा राजस्व खत्म होता जा रहा है बिहार का, और दूसरे इससे हम लाके ब्लैक करके बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो शराब के बाद चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ इंदु मैम थी और इन्होंने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री को लेकर, इस्तीफा को लेकर, आपने साफ तौर पे सुना और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।